गुरुजी कैलाश का जो पूरा इलाका है आपने उससे पहले जी, भी बताया था कि वहाँ पे कहीं संजीवनी बूटी भी हो सकती है। जी, क्योंकि संजीवनी बूटी की जो लोकेशन थी वो हिमालय में कहीं जी, पर्वत है, बट कैलाश का वहाँ ज़िक्र नहीं जी, है। जी। तो क्या सच में ऐसा हो सकता है कि इस टाइप की जो चमत्कारी बूटियाँ होती थीं पहले, बहुत समय पहले, वो अभी भी हों कहीं छुपी बिल्कुल, हुई? बिल्कुल, ऐसा है। उससे अब ये तो संजीवनी बूटी का उल्लेख चूँकि लक्ष्मण मूर्छा के साथ संबद्ध हुआ हुँ। और जो आचार्य सुषेण थे, उन्होंने उसको जोड़ा और वो सब हुआ, वो हनुमान जी लेकर आए, आप सब जानते हैं। इसलिए हमें वो बूटी याद रह गई। हुँ। ऐसी तो हज़ारों बूटियाँ होंगी, ऐसे तो हज़ारों पदार्थ होंगे, ऐसी तो हज़ारों चीज़ें होंगी। लाखों वर्षों के संचयन के बाद जो जल है, जो ग्लेशियर हैं, उस पर जो पर्वतमालाओं से पिघलने वाला वाष्पीभूत होकर के उड़ने वाला हवा में उड़ने वाली भाप भी जल है, बर्फ बना हुआ भी जल है और जो खोल रहा है वो भी जल है। एक पर्टिकुलर तापमान के बाद जब वो बैठता है तो वो बर्फ बन जाता है, वाष्पीभूत होता है तो वो भाप बन जाता है। तो वो जो जल लाख वर्ष के बाद जमा, वो क्रिस्टल हो गया। अब वो क्रिस्टल होने में जो प्रकृति का एक संचयन बना और जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उसमें एक अद्भुत ऊर्जा का समन्वय हो गया। जितने आपके पास मोबाइल फ़ोन हैं, कितनी घड़ियाँ हैं, ये मोबाइल फ़ोन में जो छोटी-सी चिप क्रिस्टल की लगी है, उसी से फ़ोन की कॉल आती और जाती है। अगर हम उसे निकाल दें, तो वो नहीं कर सकता है काम, जबकि प्रकृति प्रदत्त है। सारी टेक्नोलॉजी आपने बनाई, लेकिन उसका जो प्राण है, जैसे आत्मा, जैसे हमारे शरीर में आत्मा है, शरीर हमारा हैंडसेट है, आत्मा हमारा सिम है और उसमें जो करंट आ रहा है, वो टावर, वो कैलाश है। इसीलिए जीवन और मृत्यु का संधान भगवान शिव करते हैं और वहीं से ये निस्तारण भी होता है कि कितने जन्म दिए जाएंगे इस वर्ष पृथ्वी पर, कितने भूकंप आएंगे, कितने। अब देखिए, अभी लॉस एंजलिस में जहाँ घर ही बनाए ऐसे जाते हैं जो साउंड प्रूफ हैं, एयर प्रूफ हैं, फायर प्रूफ हैं, हर तरह की टेक्नोलॉजी है। आग लगी तो जंगल की आग से, बुझी तो बारिश से। मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं। कुछ नहीं। लंदन में बाढ़ आए कि बाढ़ आए बिजनौर में, वो आप उसे कंट्रोल में नहीं कर सकते हैं। ये तो संतुलन वहीं से चलता है। हुँ। तो कैलाश में ऐसी जड़ी बूटियां ही नहीं हैं, ऐसे बहुमूल्य रत्न खनिज और पदार्थ हैं। जो हमारा ओल्ड माइन है, जो तिब्बत के कोने में, ये चाइना इसलिए तो उसको हथियाया था। ओल्ड माइन में आज भी 1 लाख रुपए कैरेट से लेकर 50 लाख रुपए कैरेट तक के माणिक्य हैं। अगर हम उस वैली से सारे रत्नों को बाहर निकाल ले जाएं, चाहे उनमें सुलेमानी हैं, जिसको सुलेमानी हकी बाद में अगेट जिसको हम बोलते हैं, या आपके क्रिस्टल्स हैं, एमेथिस्ट हैं, आप में रोज क्वार्ट्स हैं, उसमें जो है टूरमैलीन है, ब्लैक टूरमैलीन और वाइट टूरमैलीन की जो रेंज वहाँ मिलती है, वहाँ जो गोल्डन टोपाज की पूरी चट्टान है, जो बाद में जाके सिट्रीन बन गई और वो अंतिम अवस्था में जाके पोखराज में कन्वर्टेड हो जाती है, येलो सफ़ायर, ब्लू सफ़ायर। तो और कोरल की जो रेंज वहाँ है, वो पूरी दुनिया का, अगर हम उस सबको आधिपत्य में कर लें, आज नहीं तो कल ये होगा, पूरी दुनिया का कर्जा उतार सकते हैं। भारत का नहीं, पूरी दुनिया का। आपने गुरुजी कहा आज नहीं तो कल ये होगा, ये किस इसलिए होगा भी, कॉन्टेक्स्ट में स्पीकिंग कहा? ट्री बोलेगा ना, तो स्पीकिंग ट्री बोला तो ये सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। तो ये अब दुनिया देखेगी तो लोगों की दृष्टि उस तरफ जाएगी। चाइना को इसी बात का पता था कि यहाँ एक तो ये जो हमारी भारतीय कैलाश, हमारे भारत के आस्था के केंद्र, और दूसरा वो जो वैली है, ये सारी लड़ाइयाँ उसकी। अभी देखिए, जो अमेरिका सारा आधिपत्य कर रहा है, वो जो यूक्रेन में जो ओल्ड माइंस हैं, स्टोन्स की लड़ाई है, या अभी जो बाकी जगह के लिए उन्होंने अभी एक प्रतिबंध लगाने शुरू किए हैं, वो इसलिए लगाने शुरू किए हैं कि वहाँ से उन चीज़ों को निकाला जा सके, किया जा सके। मेडागास्कर एक देश है छोटा सा, यस। वहाँ आपको जो नीलम यहाँ 5 लाख रुपए का है, वहाँ 500 रुपये में आपको लोग बेचते हुए मिलेंगे। आप ऐसे बिखरा पड़ा है सब तरफ और उन्हें पता भी नहीं कि क्या चीज़ है ये, जो कि कुदरत की संपदा है। ये कोयला ही 1000 वर्ष की संश्लेषण की प्रक्रिया के बाद हीरा बनता है। कोयले और हीरे का रासायनिक सूत्र एक समान है, एक बराबर है, उसी से बनता है। लेकिन कोयला हम घर में भी नहीं रखना चाहते, हीरे हम लटका कर घूमते हैं अपने हृदय के पास या अपने जहाँ आभूषणों में। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है सारा का सारा। तो गुरुजी जो कैलाश के आसपास आप इतना खजाना बता रहे हैं, तो जो ये दिव्य ऊर्जाएं हैं, ये तो इंटरफेरेंस ह्यूमन का बर्दाश्त ही नहीं करेंगी। हाँ, इसलिए हर आदमी वहाँ जाता भी नहीं है। वो करती तो है, हालाँकि देवता ये चाहते हैं कि हम मनुष्य योनि में कभी जा सकें। देवताओं के पास कर्म का सिद्धांत नहीं है। हम्म। अभी आप समझ रहे हो? अभी
उदाहरण के तौर पर आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपए है, इसमें हम 2 जीरो और लगा दें, थोड़ा सा कंफर्ट आप फील करेंगी, फिर 2 जीरो लगा दें, थोड़ा सा और कंफर्ट फील करने लगेगी। अगर इसके पीछे 10 जीरो लगा दें, अब आपको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या करूं, अब साधारण आदमी पगला जाएगा। तो ऊर्जा एक लिमिटेशन तक तो ठीक है। कोई भी धन, अभी आपके पास 50 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए आपको आज ही मिल जाएं, तो एक तो आप वहाँ से मैसेज भेजेंगी कि मैं अब नमस्ते चाहती हूँ, अब मैं कुछ बाद में बात करूँगी, और उसके बाद आप सोच ही नहीं पाएंगे कि मुझे करना क्या है। अगर आपकी स्पिरिचुअलिटी लीड्स टू ऑल थिंग्स, अध्यात्म की जड़ें अगर गहरी नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब हमारे विजय गोयल जी 2700 करोड़ के आदमी थे, हमारे सुरेश कलमाड़ी 10,000 करोड़ के आदमी थे, लेकिन अब जड़ें नहीं है अध्यात्म में। तो वो अगर जड़, वृक्ष जितना ऊंचा जाता है उसकी जड़ें उतनी ही गहरी होती हैं, वृक्ष की गहराई ही उसकी ऊंचाई को तय करती है। तो आम आदमी की बात आपने की कि वो तो एक्सेस नहीं, ऐसा नहीं है। वो फिर उसमें यहाँ मंत्र साधना, यहाँ अनुष्ठान, यहाँ पुष्पार्चन, यहाँ अग्निहोत्रम, यहाँ देवीय विधान, यहाँ देव यज्ञ, जितने भी तरह के हमारे ये सब शुरू हो जाते हैं, इसीलिए हम इसको करते हैं। और वो सिर्फ हमें ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण सारथी हैं अर्जुन के, महाभारत का उद्घोष होने की तैयारी हो रही है। वो 14 वर्ष कोई वनवास नहीं गए थे, वो तैयारी में गए थे, क्योंकि उधर द्रोण खड़े हैं, वहाँ भीष्म खड़े हैं, वहाँ कर्ण खड़ा है, पूरा राज, सब कुछ मायावी लोग खड़े हैं। उन्होंने बाद में कहा कि मैं तो तेरा सारथी, मैं तेरा साथ, मैं तेरा गुरु, मैं ईश्वर है तत्व, मैं विष्णु का अवतार, लेकिन अभी कुछ कमी है, कैलाश जा। और राक्षस ताल के पास जहाँ अर्जुन ने पूरी तपस्या की, पहले इंद्र ने उनको दिया, फिर पशुपति अस्त्र भगवान शिव ने स्वयं उसको प्रदान किया, तब जाकर के वो लड़ पाए और जीत पाए। वरना कर्ण और द्रोण और कई, इनको पराजित करना स्वप्न जैसा था, संभव ही नहीं था। मृत्यु उनकी मर्जी से आएगी। सोचिए, 4 पीढ़ी निकल गई, 5 पीढ़ी निकल गई, वो अजय अजर अमर है। तो ये किसी भी व्यक्ति को करना पड़ेगा। जब भगवान भी किसी अवतार में आएंगे, उनको साधन करना पड़ेगा, उनको काम करना पड़ेगा। और हमें गुरुजी ऐसा लगता है ज़्यादातर लोगों को कि मैं कुछ भी ना करूं, बस ये गलत सुन लूं सिर्फ मैं कि साधना क्या होती है, ये दिव्य अनुभव क्या होते हैं। एक्सपीरियंस अगर करना है, कर्म तो करना पड़ेगा। मैं आपको पानी लिख कर दूं पेपर पर कि इंग्लिश में वाटर है, संस्कृत में जल है, हिंदी में पानी है, फ्रेंच में दिलो है, कि सभी भाषाओं में लिख कर दे दूं आपको कि इसको ये उर्दू में, फारसी में लिख, अरबी में लिख के दूं कि आबे है, आबे जमजम है। लेकिन प्यास तो ना बुझ पाएगी। प्यास बुझेगी जब मैं आपको गिलास जल भर कर दे दूं और कहूं कि पी लीजिए, तब आप मैं पीऊं भी, पिए भी, तब तो प्यास बुझेगी। कितनी भाषाओं में आपको समझा दूं। सही बात। तो हमें खास तौर से मैं हिंदुओं की बात कहना चाहूँगा इसमें कि हम अपने अनुभवों से कहीं परे रह करके किसी एक कपोल कल्पित जीवन की कामना करते हैं, वो बेस ही गलत है। बेस गलत है। एक व्यक्ति 5 समय पूरे समर्पण से कोई काम कर रहा है, कोई व्यक्ति प्रति सप्ताह जाकर के मोमबत्तियां जगा रहा है, कोई व्यक्ति जरथोस्त्री हवन कर रहे हैं, कोई और जितने भी पंथ हैं सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। बात से बात नहीं बनेगी, करने से बात बनेगी।